मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का डिफरेंस तो बहुत ही क्लियर है कि पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यहाँ पे हम एक डायग्राम बना ले सकते हैं। ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया। पार्टिकल इसमें पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ, यही हो गया हमारा सर्कुलर पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर। अब देखो, जो लीनियर पाथ इसके पहले हमने पढ़ा है उसमें हमने डिफाइन किया है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने लीनियर मोशन में पढ़ा है वेलोसिटी, यहाँ पे होगा एंगुलर वेलोसिटी। ओके, यस। पहले इस टर्म को पहले हम डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट टॉपिक इज स्कूल में भी क्या कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? सर फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किए करवाए हैं लॉज ऑफ मोशन में। जब फोर्स स्टार्ट कर दिया हाँ जी। तो प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया सब कुछ। हाँ, वेक्टर प्रोजेक्टाइल सब कंप्लीट हो गया। अच्छा, सर्कुलर मोशन भी पढ़ा दिया। सर्कुलर कराया तो था नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह ना अभी नहीं कराया थिंक। भी नहीं कर, चलो कोई बात नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर एनसीईआरटी में तो कराया है, नहीं तो नहीं कराया। एक्चुअली में कुछ टीचर इसको है ना वो बाद में कराते हैं डायनेमिक्स के साथ में, और अच्छा। अलग अलग भी कराते हैं। चलो मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया तो मैं कर ही देता हूँ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे हम फिर से एक डायग्राम बनाए। ये हमारा सेंटर है, पार्टिकल का पोजीशन ये है, ये, ठीक है। उस समय के बाद वो चला गया बी पे, ए से वो बी पे चला गया। तो ए को सेंटर से ज्वाइन कर दो, और अब बी पे है, बी को भी सेंटर से ज्वाइन कर। तो पार्टिकल को सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन जो है कितने एंगल से रोटेट हुआ अबाउट द सेंटर, इस एंगल को ही बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल विद सेंटर, पार्टिकल को सेंटर से ज्वाइन किया, वह एंगल सेंटर के अबाउट जिस एंगल से रोटेट हुआ, जितने एंगल से रोटेट हुआ, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस क्या हो जाएगा, द एंगल by which the line joining particle to center, particle to center rotate about center. Angular displacement, ये हो गया। ठीक है, डन। यस। अब बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात करो, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है कि जब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज हो तो ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जब वेरी वेरी स्मॉल हो तब ये वेक्टर क्वांटिटी है।
उसी तरह से एरिया भी एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि लार्ज वैल्यू के लिए स्केलर है और वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए वेक्टर। यहाँ पे से हम नोट कर लें। For very small value, it is a vector, otherwise scalar. For very small value, it is vector, otherwise scalar. अब हम यहाँ पे एक रिलेशन निकालेंगे कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और व्हेन इट मूव फ्रॉम ए टू बी, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो गया थीटा और इसका रेडियस है आर। इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन? तो डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ। तो ए से मूव किया बी, तो लेंथ ऑफ पाथ क्या हुआ? पाथ हुआ आर्क। तो इस आर्क का जो लेंथ है वही डिस्टेंस हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे एस Yes, से sir. रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन हमें फिजिक्स में थोड़ी अभी ज्यादा क्लास लगानी पड़ेगी क्योंकि पहले मैं आगे था सिलेबस से, इसलिए अभी तक तुम्हारा स्कूल स्मूथ चला। यदि मैं पीछे हो गया तो फिजिक्स बहुत दिक्कत कर जाएगी, तो कुछ इस तरह से टाइम मैनेज करना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन distance and angular displacement। यहाँ पे देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा और डिस्टेंस क्या हो गया? ए बी का जो आर्क लेंथ है वो डिस्टेंस हो गया। आर्क लेंथ एंड एंगल में कोई रिलेशन होता है? फॉर्मूला होता है, बता सकते हो? Arc length और आर्क लेंथ एंड एंगल में कोई रिलेशन होता है? फॉर्मूला? हाँ, theta is equal to L by R. हाँ जी बिल्कुल सही, इसी फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं। तुम्हारा एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में जो एंगल है वो थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो आर्क लेंथ है वो डिस्टेंस हो गया एस, और रेडियस हो गया कैपिटल आर। हमारा थीटा इक्वल टू एस बाई पी हमारा रिलेशन हो गया, इसे याद रखना है। एस इक्वल टू थीटा। ओके क्लियर? Yes, sir. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने लीनियर वाले में बताया था वेलोसिटी टू टाइप्स का, कौन सा बताया था? बता सकते हो टू टाइप्स की वेलोसिटी? सर एक तो एंगुलर वेलोसिटी था। नहीं नहीं, एंगुलर वेलोसिटी तो सर्कुलर में आएगा, जो हमने काइनेमेटिक्स में बेसिक में पढ़ा था। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दो दो टाइप के बताए थे। कौन कौन से? कांस्टेंट और एक एवरेज, दूसरा इंस्टेंटेनियस। हाँ हाँ। उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी भी टू टाइप्स के हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? डिफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम।
फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? जब टाइम है तुम्हारा, यहाँ पे देखो, जब टाइम है t1 तो उस समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है θ1। टाइम हो गया t2 तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया θ2। तो जब टाइम चेंज किया फ्रॉम t1 से t2 तो एंगल चेंज हुआ θ1 से θ2, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? θ2 माइनस θ1, और टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा? t2 माइनस t1 हो जाएगा ये। यस। ये हो गया हमारा, इसको लिखेंगे हम डेल थीटा डिवाइड बाय डेल। ये हो गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जब किसी दो टाइम के बीच में पूछेगा एक टाइम इंटरवल में, इसका मतलब वो एवरेज पूछ रहा है, और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है, इसका मतलब इंस्टैंटेनियस पूछ रहा है। तो बी हमारा हो गया इंस्टैंटेनियस। एंगुलर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी किस तरह से डिफाइन करते हैं? जिस टाइम पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना हो उसी टाइम के अबाउट हम एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि उस टाइम के जस्ट पहले एक टाइम लेंगे, उस टाइम के जस्ट बाद एक टाइम लेंगे, और उन दोनों टाइम के बीच निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। और जब टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल होगा तो वही एवरेज वेलोसिटी क्या बन जाता है हमारा? इंस्टैंटेनियस। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, टाइम इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, यस सर। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल थीटा बाय डेल टी। हम्म। और ये बन जाएगा हमारा डी थीटा बाय डी। ओमेगा का फॉर्मूला हो गया डी थीटा बाय, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है वो वेरी स्मॉल है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वेरी स्मॉल हो गया तो वेक्टर हो गया, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। यस सर। ओमेगा, हाँ जी बोलो। ओमेगा इज वेक्टर क्वांटिटी। आवाज आ रही है? हाँ जी। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे एंगुलर वेलोसिटी का? डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, जैसे इस एग्जांपल में देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो राइट हैंड के फिंगर को राइट एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करोगे तो थंब गया तुम्हारा आउट ऑफ प्लेन, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। और यदि ये क्लॉकवाइज मूव करता तो राइट हैंड का फिंगर कर्ल करेंगे क्लॉकवाइज तो थंब जाएगा अंदर की तरफ इनटू द प्लेन हो जाएगा। खुद करके देखो, यस सर। एंटी क्लॉकवाइज में फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करोगे तो थंब आउट ऑफ प्लेन जाएगा, तो डायरेक्शन हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन। और क्लॉकवाइज में फिंगर को राइट हैंड को कर्ल करोगे इस तरह से तो थंब अंदर की तरफ जाएगा, इनटू द प्लेन हो जाएगा। यहाँ पे भी डायरेक्शन के लिए डायग्राम बना रहता है। फर्स्ट मैंने बना दिया क्लॉकवाइज, सेकेंड मैंने बना दिया एंटी क्लॉकवाइज। और डायरेक्शन बताओ फर्स्ट के केस में किधर होगा? आउट ऑफ प्लेन होगा या इनटू द प्लेन होगा? क्लॉकवाइज वाले में सर क्लॉकवाइज वाले में आउट ऑफ प्लेन होगा ना? फिंगर के देखो, राइट हैंड का जो फिंगर है क्लॉकवाइज करो, देखो क्या होगा। क्लॉकवाइज घुमाऊं? हाँ, मतलब ऐसे। फिंगर राइट हैंड ऐसे क्लॉकवाइज, यस या सर। फिर स्क्रू घुमा दो क्लॉकवाइज ऐसे, तो स्क्रू अंदर की हाँ। तरफ जाएगा या बाहर की तरफ जाएगा? अन, अन,
अंदर की तरफ। अंदर भी निकल जाएगा, तो यहाँ पे होगा इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन, हाँ। तो इस केस में हो जाएगा हमारा इनटू द प्लेन इनटू, और सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा? स्क्रू एक देखो ऐसे घुमाओगे तो बाहर निकल जाएगा, बाहर की तरफ, द आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ प्लेन। अब इसी को राइट हैंड रूल से करो, राइट हैंड थंब रूल से, देखो सेम ही आंसर है। ओके। देखो मेरा हाथ दिख रहा है, मेरा वीडियो दिख रहा है और है ना? हाँ जी, हाँ जी। मेरा इस तरह से हाथ रखो, सेकेंड वाले केस में देखो क्लॉकवाइज ऐसे, तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है ना? आई बात समझ में? और क्लॉकवाइज करने के लिए मुझे हाथ ऐसे करना पड़ेगा, तभी मेरा फिंगर क्लॉकवाइज घूमेगा, तो थंब अंदर चला जाएगा। क्लियर हुआ? हेलो, तो अपना वीडियो दिखाओ तो मुझे पता चलेगा तो कैसे करना। हेलो करिश्का, यस सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अपना तो मुझे हाथ करके दिखाओ, वीडियो ऑन करो, हाथ कर दिखा के दिखाओ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत जरूरी है। यस। अपना क्लॉकवाइज के लिए हाथ ऐसे करो ताकि फिंगर जो है क्लॉकवाइज घूमे, तो थंब जो है अंदर की तरफ जाएगा, हाँ, है ना? थंब अंदर की हम तरफ अंदर जाएगा। की स्क्रू और वाला लॉजिक अगर यूज करें तो मतलब हाँ, वो ज्यादा इजी है। और हाँ। एंटी क्लॉकवाइज के लिए फिंगर ऐसे रखेंगे, तो थंब देखो अपनी अपनी तरफ आ रहा है, मतलब आउट ऑफ प्लेन आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हमें एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाए। अब यहाँ पे हम फिर से रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे फॉर्मूला? देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारा ds/dt। ठीक है, यस सर। ds क्या है? ds है हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dt क्या है? टाइम इंटरवल। हम्म। अब देखो यहाँ पे यदि मैं फिर से एक डायग्राम बनाएंगे, ये हमारा सेंटर है, और पार्टिकल स्मॉल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगा। ये है ए और ये है बी। जब तुम्हारा टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा, उस केस में आर्क लेंथ और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो जाएगा। तो जो ds है वो ए बी आर्क लेंथ के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। और इस केस में इसका फॉर्मूला होता है एंगल इनटू रेडियस, तो एंगल भी हमारा स्मॉल हो जाएगा। तो ये हमारा ए और से ज्वाइन हमने किया बी, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा डी थीटा, रेडियस हो गया आर, तो डी एस का वैल्यू हो जाएगा एंगल इनटू रेडियस डिवाइड बाय डी थीटा डी टी। अब यहाँ पे देखो डी थीटा बाई डी टी हो गया, डी थीटा बाई डी टी अभी हमने ऊपर क्या डिफाइन किया है? ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हमने किया है, तो v इक्वल टू हो गया ओमेगा। क्लियर? यस सर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे r क्या हो गया? रेडियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह ये यूज होना है।
अब हम सर्कुलर मोशन को दो टाइप में डिवाइड कर देंगे, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे हम दो टाइप्स कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर, एक हो जाएगा फर्स्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन सर्कुलर। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म से। यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, देखो यहाँ पे समझोगे। पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन तो देखो हमेशा ही चेंज होगा, है ना। अभी डायरेक्शन ये है, कुछ समय के बाद डायरेक्शन ये हो जाएगा, कुछ समय के बाद डायरेक्शन ये हो जाएगा, कुछ समय के बाद डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो वेलोसिटी का देखें तो ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन। इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, उसका स्पीड हमेशा सेम हो, देन दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट सेम नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन है और डायरेक्शन तो ऑलवेज चेंज करेगा, डायरेक्शन तो सेम हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में। When particle move with constant speed, velocity will never be constant. Velocity will always change due to change in its direction. When a speed is constant, then it is called uniform circular motion. And when a speed also vary, then it is called non-uniform circular motion. यहाँ पे डिफिनेशन क्या हो जाएगा, पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट, पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट। ओके, समझ में आ गया। यस सर। अब देखो मैंने बताया कि वेलोसिटी जो है कभी भी सेम नहीं रह सकता, क्योंकि डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन होता है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। इस केस में जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं वहां पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड, वो चेंज नहीं हो रहा। इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर होता है, उसका डायरेक्शन हम प्रूव करेंगे, उसका फॉर्मूला, उसका जो डायरेक्शन है ऑलवेज टुवर्ड सेंटर होगा, इसलिए उस एक्सेलरेशन का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहले नाम सुना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? मतलब जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है। हाँ, सेंट्रीपिटल, पीटल का मतलब है टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे यदि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, भी सेम है, तो ये इसका सेंटर, तो एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज होगा टुवर्ड्स सेंटर।
इसलिए इस एक्सेलरेशन का नाम क्या कर दिया गया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम इसका। when particle move with constant speed in circular path, then it has acceleration। ये acceleration को शॉर्टकट में ऐसे लिख लेते हैं, it has acceleration due to change in its direction, due to change in its direction। This acceleration is always towards center। This acceleration is always towards center। So it is called centripetal acceleration। Centripetal acceleration। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। क्लियर? यस सर। और इसका जो वैल्यू होगा उसे हम प्रूव करेंगे अभी कुछ समय में। इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा a इजकल टू v स्क्वायर बाई r, और ओमेगा के टर्म्स में होगा ओमेगा स्क्वायर। हम ये भी प्रूव करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये वैल्यू है, और ये भी प्रूव करेंगे कि इसका डायरेक्शन जो है वो सेंटर के टुवर्ड्स। क्लियर? हाँ। हम क्या करते हैं, जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर को ओरिजिन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस, और जो हमारा पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वो इस पोजीशन पे पी पॉइंट पे, और वो इस डायरेक्शन में। ठीक है? तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, उसके लिए हम ओरिजिन से पी को ज्वाइन कर देते हैं। ये रेडियस के इक्वल हो गया, और ये एक्स एक्सिस के साथ अभी थीटा एंगल बना रहे हैं। इस पार्टिकल का पोजीशन क्या हो जाएगा, आर इजकल टू ओपी वेक्टर। ये हो गया इस पॉइंट पी का पोजीशन ओ के रिस्पेक्ट में। पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट, पहले इसको वैल्यू क्या होगा। अब जो ओपी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है वैल्यू आर, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा होगा, और एक्स यस। कंपोनेंट है तो आई कैप लिखेंगे, और वाई कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। इससे हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करने से हमें वेलोसिटी मिलती है। अब यही पे हमें समझने वाला चीज है।
कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखो, यहाँ पे आर एंड आई कैप जे कैप ये कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है थीटा, हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे हम चेन रूल लगाते हैं, किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, जो कांस्टेंट है उसे रहने देंगे, तो आर कॉस थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कॉस थीटा को पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस का फॉर्मूला होता है माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा को टी के रिस्पेक्ट में करना है, इसको लिखेंगे हम डी थीटा बाई डी, और आई कैप कांस्टेंट। उसके बाद आर, फिर से यहाँ पे साइन थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो साइन थीटा को पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा कॉस थीटा, और उसके बाद थीटा को करेंगे तो डी थीटा बाई, और ये हो गया जे के। इसको मैं फिर से यहाँ पे अलग से बता देता हूँ, ये समझने की चीज यहाँ पे है। यदि हमारे पास एग्जांपल में ले रहा हूं कि y का वैल्यू है साइन थीटा, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे हम लिखेंगे डी साइन थीटा और नीचे लिखेंगे डी टी। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी थीटा, यहाँ पे लिखेंगे डी थीटा, नीचे वाले दोनों को इंटरचेंज कर, ये बन जाएगा डी साइन थीटा डिवाइड बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी, हो जाएगा ये। अब यस सर। पहले वाला जो टर्म है देखो, ऊपर थीटा है साइन थीटा और नीचे भी थीटा है, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा, और ये बन गया डी थीटा बाई डी, वही चीज हमने यहाँ पे किया है, इसको बोलते हैं चेन रूल। तो पहले यहाँ पे कॉस थीटा था, तो उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और थीटा को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे डी थीटा बाई डी, वो इस तरह से बनता है। और फिर साइन थीटा था तो साइन थीटा का कॉस थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी, ये डी थीटा बाई डी टी क्यों आता है, क्योंकि अब डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हमारा नेक्स्ट ये बन गया डी थीटा बाई डी टी होता है ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा आर साइन थीटा आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा आर कॉस थीटा। क्लियर? यस सर। अब वेलोसिटी मिल गया, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो नाउ A is equal to dv by dt, फिर से उसी तरह से करेंगे माइनस ओमेगा आर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी करना पड़ेगा, आई कैप ओमेगा आर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे, फिर से डी थीटा बाई डी टी को पुट कर दो ओमेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा आई कैप, और इधर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा जे कैप। तो ये हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया वेक्टर के फॉर्म में। अब इसी से हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ इसी से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। तो अब मैग्नीट्यूड निकालिए, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर
प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो माइनस का स्क्वायर प्लस टी हो गया ओमेगा 4r² कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ओमेगा 4r² साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, ओमेगा 4r² कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। हाँ जी। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, ओमेगा 4 का रूट हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और r स्क्वायर का r हो जाएगा। देखो एक फॉर्मूला मैंने ये भी लिखाया था ना यहाँ पे, ए का वैल्यू देखो ओमेगा स्क्वायर r लिखा था, ये प्रूफ हो गया। अब v स्क्वायर विद r भी आ गया, कैसे आएगा, सिंस ऊपर हमने प्रूव किया v इक्वल टू ओमेगा r, ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा v बाई r, इसे पुट कर दो ऊपर, पुट इट इन टेबल, a इक्वल टू हो गया v बाई r इनटू, अब देखो आर स्क्वायर में एक आर कट जाएगा तो ए का फॉर्मूला फिर आ गया हमारा वी स्क्वायर बाई, ठीक है। यस सर। हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा के टर्म्स में ओमेगा स्क्वायर आर और स्पीड के टर्म्स में वी स्क्वायर बाय आर, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमें डायरेक्शन भी प्रूव करना है कि जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड सेंटर होगा। कैसे प्रूव करेंगे, देखो एक्सेलरेशन का हमें एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट मालूम है, यदि एक वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे लिखेंगे हम, if acceleration make angle थीटा ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे बीटा लिख लेते हैं, बीटा विद एक्स एक्सिस, तो हमारा tan बीटा का फॉर्मूला होता है y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट है माइनस ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, x कंपोनेंट है माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा, तो ये कैंसिल होके हमारा क्या बचेगा, tan बीटा इक्वल टू tan थीटा। तो बीटा का वैल्यू थीटा नहीं होगा, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180, ऐड कर देते हैं तो एंगल हो गया 180 प्लस थीटा। अब देखो इस डायग्राम को, हमारा पॉइंट पी यहाँ पे है, यदि हम यहाँ पे एक्सिस बनाए और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे तो देखो ये एंगल थीटा है, तो क्या करॉस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा होगा, यस सर। और इधर वाला जो एंगल है क्या ये 180 है, ये जो मैंने डार्क रेड बनाया ये 180 है। हाँ जी। तो 180 एक्स एक्सिस हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस से 180 प्लस थीटा करोगे तो क्या कौन सा वैल्यू आएगा, या हमारा ये जो एंगल है पूरा ये 180 प्लस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर, और ये डायरेक्शन क्या सेंटर की तरफ जा रहा है। यस सर। जिस पॉइंट को कंसीडर करते हैं ना वहीं पे हम एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, तो वहां पे देखो एक्स एक्सिस से 180 प्लस थीटा जब ड्रॉ करोगे तो डायरेक्शन जो जा रहा है वो सेंटर की तरफ जा रहा है, जिससे हमारा प्रूफ हो गया कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है सेंटर की तरफ। एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर। तो इस तरह से हमने सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का डिफाइन किया और उसका फॉर्मूला का भी प्रूव कर दिया, मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा वो भी हमने प्रूव कर दिया।
ओके क्लियर। यस सर। अब यहाँ पे दो डिफिनेशन है, और एक है टाइम पीरियड और एक है फ्रीक्वेंसी। ये तो तुम जानते होगे टाइम पीरियड का डिफिनेशन क्या है। सिंबल टी। टाइम पीरियड का बताओ डिफिनेशन क्या है। वन रिवोल्यूशन करने में जो टाइम इंटरवल होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। क्लियर। हम्म। फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा डेल थीटा बाय डेल टी है। यहाँ पे हमने डिफाइन किया है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल थीटा बाय डेल टी, और हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव किया v इक्वल टू ओमेगा आर। v क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड, वो कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट। इसका मतलब जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उस केस में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टैन्टेनियस दोनों इक्वल होंगे। क्या ये बात समझ में आया। यस सर। जब कोई वैल्यू चेंज ही नहीं कर रहा है तो उसका इंस्टैन्टेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू सेम ही होगा। तो यहाँ पे भी हमारा जो है स्पीड कांस्टेंट है, तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा एंड ओमेगा एवरेज दोनों सेम होंगे। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एवरेज, और ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। हमारा डिफरेंशियल क्या करता है कि वन रिवोल्यूशन में जो टाइम लगेगा, और वन रिवोल्यूशन में कितने एंगल रोटेट करेंगे, 2 पाई। उस समय जो टाइम इंटरवल होगा उसी को हम बोलेंगे टाइम पीरियड, कैपिटल टी। तो ओमेगा इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई टी। तो टी का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, 2 पाई बाई। ओके। यस सर। और एक और डिफिनेशन हमारा है यूनिफॉर्म में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या डिफिनेशन है, यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करेगी। टाइम पीरियड का मतलब है वन रिवोल्यूशन में कितने टाइम लगेंगे, और फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि यूनिट टाइम में यदि एसआई सिस्टम की बात करें तो 1 सेकेंड में जितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, 20 रिवोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 20। 50 रिवोल्यूशन तो 50। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन यूनिट टाइम, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन यूनिट टाइम, यूनिट। और कैसे निकालेंगे, देखो टी टाइम में वन रेवोल्यूशन, वन टाइम में कितने रिवोल्यूशन, 1/t। यही हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया हमारा F इक्वल टू 1/t। और t का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो एक दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल टू ओमेगा बाई। ओके। और इसका यस एसआई सर। यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट और हर्ट्ज। साइंटिस्ट का नाम है एचरेड।
तो हमने ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर लिया। हम इस पे छोटे से प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेंगे तो। सर मैं एक बार वॉशरूम यूज कर सकती हाँ हूँ? जी हाँ। A particle is moving with speed 4 meter per second in circular path of radius 2 meter. Find its angular velocity, time period, frequency, and centripetal distance. यस। ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा दिया है। प्रॉब्लम आसानी से बन जाएगा तुमसे। क्या क्या गिवन है उसे नोट कर लो, फॉर्मूले देखोगे बन जाए। पार्टिकल का स्पीड गिवन है तो v का वैल्यू हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। रेडियस भी गिवन है 2 मीटर। हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है ओमेगा। टाइम पीरियड फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सारा बन जाएगा। कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो भी मैं लिख देता हूँ। एक हो जाएगा फॉर्मूला v इक्वल टू ओमेगा आर यूज। एक यूज हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। एक यूज हो जाएगा f इक्वल टू 1 बाई टी। और एक यूज हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, या v स्क्वायर बाई आर, या ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों से बनता है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करके ओमेगा निकाल लो सबसे पहले। रेडियस का वैल्यू 2। बताओ ओमेगा का वैल्यू क्या आया? 2 रेडियन पर सेकेंड। 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो v इक्वल टू 4 ओमेगा इनटू ओमेगा टाइम इक्वल टू, पीरियड पाई सेकेंड आ रहा है। इसको पुट कर देंगे तो पाई सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1 बाई पाई हम्म। हर्ट्ज। और यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू पुट कर दो या v का वैल्यू, एक ही बात। ओमेगा का वैल्यू पुट कर दे तो 2 स्क्वायर, और r का वैल्यू हमारा 2, 8 आ गया। यस। 8 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2।
ये नॉर्थ है ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया साउथ, राइट की तरफ होता है ईस्ट, लेफ्ट की तरफ क्या हो गया वेस्ट। पार्टिकल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ए, दिस इज बी, दिस इज सी जो है पोजीशन, ये सी और ये डी। तुम्हें बताना है कौन सा पोजीशन है ए बी सी डी में जहां पे जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो है टुवार्ड्स साउथ। क्वेश्चन हमारा ये at which point of A B C D, इन्हीं चारों में से बताना है A B C and D acceleration is towards south। ये गिवन है कि जो तुम्हारा एक्सेलरेशन जो स्पीड है वो वेलोसिटी जो है एंटी क्लॉकवाइज है। मैं लिख देता हूँ पार्टिकल इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड से, इज मूविंग with constant speed anti-clockwise direction। बताओ ए बी सी डी में किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है टुवर्ड्स साउथ है। इन चारों पॉइंट पे चेक कर लो, पता चल जाएगा। यदि पॉइंट जब ए पे है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन होगा ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। तो ए से सेंटर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे तो किधर जाएगा, वेस्ट की तरफ होगा। लेफ्ट का मतलब वेस्ट हो गया ना। आई बात समझ में। यस सर म्यूट पे था। अब बी पे बताओ, बी पे डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का, नीचे साउथ। साउथ। तो हमारा आंसर साउथ आ जाएगा। हमें यही पूछा था ना कि किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जो है साउथ पे है। आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी। क्लियर। यस सर। और बी क्वेश्चन है at which point of A, B, C and D velocity is towards south। इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है साउथ है। चारों पॉइंट पे देख लो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। यदि ए पे देखे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया कि ए पे इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा तो नॉर्थ हो गया। हाँ जी। बी पे क्या होगा, बी पे नीचे की तरफ।
वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी। वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा, तो यहाँ पे टेंजेंट डालो ना, वेलोसिटी इधर होगा, वेस्ट की तरफ। हाँ हमें मैंने वेलोसिटी पूछा है, एट विच पॉइंट ऑफ वेलोसिटी इज टुवर्ड्स साउथ। वेस्ट होगा। बी पे वेस्ट होगा, सी पे नीचे की तरफ जाएगा, वो किधर हो जाएगा, साउथ। यस सर। हमें साउथ ही पूछ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। यदि हमें डी पे भी निकालना होता तो डी पे क्या होगा डायरेक्शन, ईस्ट में। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, find angular velocity of earth rotation about its axis। radius of earth given है, radius of earth ये 6400 किलोमीटर अप्रोक्स। तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ भी मूव करता है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट होता है। तो सन के चारों तरफ वन रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है? तो मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। ये बताओ मुझे कि जो अर्थ है सन के चारों तरफ मूव करता है, हाँ। कितने टाइम में कंप्लीट करता है वन रिवोल्यूशन? 1 ईयर। 1 ईयर। हाँ। और अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है, वो अपने एक्सिस के अबाउट कितने टाइम में रोटेट करता है, वन रिवोल्यूशन कितने टाइम में, 1 कितने टाइम में? एक दिन। एक दिन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर हो। हाँ। तो अपने एक्सिस के बाद जो रोटेट कर रहा है वही क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो हमें ओमेगा निकालना है और हमें क्या मालूम है, टाइम पीरियड का वैल्यू हमें मालूम है क्या, 24 आवर। तो टी निकालना है, रेडियस की तो जरूरत नहीं थी, मैंने सही दे दिया। तो टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। यस सर। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाई टी। तो 2 पाई का वैल्यू 3.14 और टाइम पीरियड को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 24 आवर इंटू 3600 दिया जाएगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है। यस सर। और रेडियस का क्या यूज होगा, यदि कोई पर्सन इक्वेटर पे है, यदि कोई पर्सन इक्वेटर पे है और हमें पूछेगा कि उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो या स्पीड निकालो, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ये क्वेश्चन। और also find speed and acceleration of a person at equator। यहाँ पे उसके लिए रेडियस r हो गया हमारा। यस तो सर। स्पीड कैसे निकाल लेंगे, v इक्वल टू ओमेगा r। ओमेगा का वैल्यू ये पुट कर देंगे और रेडियस का वैल्यू जो है मीटर में पुट कर देंगे। 6400 किलोमीटर था, 1000 से मल्टीप्लाई, ये मीटर पर सेकेंड। क्लियर। यस सर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, डन। यस सर। नेक्स्ट क्लास में मैं नॉन यूनिफॉर्म ही करा दूंगा, फिर हम करेंगे न्यूटन्स लॉ। ओके। ओके।
ओके, थैंक यू सर।